बाबा यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। पता है जब मैं दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था ना तो मैंने ट्रेन के अंदर स्टेटस देखा तो ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही थी, इसलिए मैं आराम से सो गया। लेकिन सुबह उठकर देखा तो ट्रेन सही टाइम पे पहुंच गई दिल्ली में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है वो हुआ कैसे, ये ट्रेन तो 2 घंटे लेट थी ना। कोई बात नहीं ड्यूड, तुम्हारे इस कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद है ड्यूड, संडे को तेज धूप में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बाहर भेजा था दूध लाने को, क्योंकि उस दिन गेस्ट आने वाले थे और भाई तुम तो वही घुमक कर निकल लिए साइकिल लेकर। हाँ बाबा, क्योंकि रास्ते में किसी का घर भी तो पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। तो देखो तुम्हारी जर्नी, पहले 5 मिनट में तुम 2 किलोमीटर आगे निकल चुके थे और 10 मिनट तक तुम 4 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। तो इस 5 मिनट में तुमने कितना चला? इस 5 मिनट में तुम चले 2 किलोमीटर। अच्छा, और पहले भी 5 मिनट में तुम 2 किलोमीटर ही चले थे। तो देखो आगे भी हर 5 मिनट के इंटरवल में तुम 2 किलोमीटर ही चल रहे हो। खुद से भी तुम ट्राई कर सकते हो, इस 5 मिनट में भी 2 किलोमीटर ही तुमने ट्रैवल किया है। तो इस पैटर्न को समझो। Whenever an object covers equal distances in an equal interval of time, its motion is said to be uniform. इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। When an object travels equal distances in an equal interval of time, its motion is said to be uniform. ये तो हो गई यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। आते टाइम याद है डूड तुम्हारी जर्नी में कितना ट्रैफिक था? तुम कई कबार तो काफी तेज चले, काफी बार स्लो चले। तो तुम्हारी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहले 10 मिनट में तुम 2 किलोमीटर तक चल चुके थे और 15 मिनट तक तुम 4 किलोमीटर तक चल चुके थे, लेकिन कुछ चेंज देख रहे हो डूड यहाँ पे? हाँ बाबा, पहले 10 मिनट में तो मैं सिर्फ 2 किलोमीटर चला, लेकिन अगले जब 10 से 15 मिनट, इसका मतलब क्या 5 मिनट में मैं 2 ही किलोमीटर चला। अच्छा, तो उससे आगे का बताओ मुझे। अगले 15 से 18 मिनट में, इसका मतलब 3 मिनट, और 3 मिनट में मैं चल चुका था 2 किलोमीटर। अच्छा, अब मैं हर 2 किलोमीटर जाने में अलग अलग टाइम ले रहा हूँ। एग्जैक्टली ड्यूड, इस तरीके के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स unequal distances in an equal interval of time, its motion is said to be non-uniform। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, when an object travels an equal distance in unequal intervals of time, its motion is said to be non-uniform, जो कि तुम्हारा एग्जाम्पल था। तो अब हम पहले डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एक कार थी जो 0 मिनट पे अपनी जर्नी शुरुआत करती है और पहले 2 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल करती है। और देखो 4 मिनट तक ये कार 3 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। इसका मतलब इस 2 मिनट के इंटरवल में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डूड? 2 किलोमीटर। बहुत अच्छा डूड। अच्छा, आगे के 2 मिनट के इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डूड? 4 - 3 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और लास्ट के 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डूड? 7 - 4 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर देख रहे हो डूड, यहाँ पर टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन जो कार थी हमारी वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ओके, अब समझ में आया मुझे। तो इस तरह के मोशन को भी हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ओके बाबा, अब तो समझ आ गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के। तो ये पहला एग्जांपल एक ट्रैफिक का है। जनरली कोई भी हम ट्रैफिक में रहते हैं तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, क्योंकि कभी हम तेज होंगे, कभी हम स्लो चलेंगे। तुम देख सकते हो यहाँ पर जब भी रेड लाइट आता है गाड़ियां रुक जाती है, स्लो हो जाती है, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है वापस से मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल देखो, जब भी बारिश होती है जो रेन ड्रॉप्स है ना, वो नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल करती है। तो ड्यूड, अब तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ क्यों तुम सेम टाइम पे पहुंच गए थे, जबकि ट्रेन में जब तुम बैठ के चेक कर रहे थे तो ट्रेन लेट चल रही थी। हाँ बाबा, अब कुछ तो समझ आ गया मुझे। तो देखते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो तुम्हारी ट्रेन पहले 2 घंटे में 100 किलोमीटर तक चल चुकी थी, तो लगभग थोड़ी धीरे चल रही थी। लेकिन ये देखो 4 घंटे तक 300 किलोमीटर चल गई। इसका मतलब क्या हुआ डूड कि अगले 2 घंटे के इंटरवल में तुम्हारी ट्रेन ने 200 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अच्छा, अब आगे देखो। तो आगे के 2 घंटे के इंटरवल में देखो ट्रेन 300 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, एंड लास्ट के 2 घंटे के इंटरवल में ट्रेन ने 400 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो कुछ इस प्रकार तुम्हारी जर्नी रही। ट्रेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में थी, मतलब इट वाज कवरिंग
अनइक्वल डिस्टेंसेस इन एन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो कि था 2 घंटे। अब समझे ड्यूड?